नीरज जीजू की सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना खतरनाक था क्योंकि यार ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है। अगर आपको मौका मिले नीरज और आकाश में चूज करने का तो आप किसको चूज करोगे? हमारी शादी शादी का ऐसे तैयारी तुरी हुआ को पूछता रहता था कि मतलब तू खुश है ना, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन मैं नहीं लूंगी। आजकल गाइस इतने डिवोर्स केसेस देख रही हूँ, ये क्वेश्चन इतने सारे लोगों ने पूछा। नीरज जीजू की गर्लफ्रेंड थी शादी से पहले और आपका भी कोई बॉयफ्रेंड था शादी से पहले? शादी करने के बाद एक बहू वाली जिम्मेदारी निभाते हो। मैं शो ऑफ करना पसंद करूंगी कि मेरे पापा ने मुझे महारानी वाला लाइफ दिया। जो भी मैं आजकल वीडियोस डालती हूँ उसमें सारे लोग ये पूछते हैं कि आपके साथ पुराने आर्मी क्वार्टर में क्या हुआ था। एज अ व्यूअर हमें जानना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला, आज होने वाला है Q&A वीडियो। आप लोग ने जो क्वेश्चन पूछे थे उसका मैं आंसर देने वाली हूँ और ये 2025 का फर्स्ट Q&A वीडियो होने वाला है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं नीरज के साथ बनाऊंगी बट नीरज जी इज़ बिजी बिजी बिजी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अकेले क्वेश्चन आंसर दे दे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मेरे लिए आए थे, नीरज के लिए एक दो ही थे। तो उनका भी मैं आंसर दे ही दूंगी, मुझे पता है वो क्या आंसर देने वाले हैं। उसमें मैं मस्त अपना सिपर लेके बैठ चुकी हूँ। वैसे मैं वीडियो के बीच में पीऊँगी कि नहीं पता नहीं, बट मैं इसका एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी गाइज, अगर आप लोग मेरी तरह हैं जो पानी बिल्कुल भी नहीं पीते थे पहले, तो ये सिपर आप ले लो, यही मत लो। ऐसे ही बहुत सारे आते हैं, ये तो पता नहीं कितना 1400 कुछ का था, नीरज ने मंगाया था मेरे लिए। बट इससे भी सस्ते सस्ते आते हैं जो अगर आप लोग अफोर्डेबल ढूंढ रहे हो तो ये लेने से आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी पानी पीने के मामले में। मैं ऐसी बंदी थी ना, मतलब मैं दिन भर पानी नहीं पीती थी, मैं सिर्फ पानी तब पीती थी जब मैं खाना खा रही हूँ। ये देख सकते हो आप कितना बड़ा है, ये मैं पूरा 3 बार भरती हूँ और तीसरे बार भी खत्म हो जाता है, मतलब 4 बार मैं इतना पानी पी रही हूँ। तो ये मेरे लिए भी अच्छा है, मेरी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये स्किन के लिए भी अच्छा होता है। तो वो आप लोग की चॉइस है। अगर आप लोग पानी नहीं पीते हो, अगर आपको पीना है तो आप ये ऐसे सिपर में, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, ईजी होता है स्ट्रॉ से। अब बोतल में क्या था, ढक्कन खोला भर के पियो, थक जाता है बंदा करते करते। या तो गिलास में डालो, तो दिस इज़ ईजी। कोई इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, बट आप लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा हो तो मैं इसलिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन जो भी आप लोगों ने पूछे थे मैंने स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैंने उसमें मेंशन किया था इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना। ज़्यादातर क्वेश्चन यही थे जो ऑलरेडी लोगों ने मेरे से बहुत बार पूछ चुके थे, तो फिर मैंने उनके क्वेश्चन नहीं लिए, साफ सी बात। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज करते हैं मस्त वाला Q&A वीडियो। मैंने इस बार वो क्वेश्चन लिए हैं जो मैंने मे बी अपने Q&A पहले राउंड पे नहीं दिया हो। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये किसी को जानना था शायद, कि मैं अपने जो यूट्यूब वीडियो है ये कौन से ऐप से एडिट करती हूँ। तो मैं करती हूँ InShot से। सो जैसे कि आप, दिस इज़ InShot ऐप, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी एडिटिंग का है। इससे इसलिए करती हूँ क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है एंड इसमें वाटर मार्क भी नहीं लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो यस, आई होप कि आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट है कि नीरज जीजू की सैलरी। अब गाइज, अब एक आर्मी पर्सन की सैलरी मैं कैसे बता सकती हूँ, और मे भी ऐसा अलाउड नहीं होता। अब नॉर्मली सबको तो पता ही होता है, पर मैं ऐसे यूट्यूब पे आके बता दूंगी कि एक आर्मी इंसान इतना पैसे कमाता है तो मुझे यहाँ की सारी फौज आके मार देगी। अच्छा खासा कमा लेते हैं यार, मतलब सही है। और नेक्स्ट है, आप लोग नेक्स्ट फैमिली ट्रिप कब करने वाले हो? देखते हैं गाइस, जब नेक्स्ट छुट्टी जाएंगे मे बी तब कर सकते हैं। जब भी होगा आप लोग को व्लॉग के थ्रू पता चली जाएगा। और मुझे एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था कि ये आपकी चॉइस है, अगर आपको आंसर देना है तो, नहीं तो मत दो। तो क्वेश्चन ये था कि नीरज जीजू से रिश्ता होने से पहले मेरे को कोई रिश्ता आया था? ऑब्वियसली गाइज, अब कुंवारी लड़की हूँ, शादी की उम्र हो चुकी है, तो ऑब्वियसली रिश्ता तो आएगा। आए थे, 2-3 रिश्ते आए थे, तो हमने मना कर दिया था। कोई कोई चीज़ में होता है ना, आप लोग की बात नहीं बनती है, किसी के साथ कोई चीज़ मैच नहीं होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो फिर ऐसा नहीं है कि रिश्ता नहीं आया था, ऑब्वियसली आता ही है यार, सबको ही आता है। अगर कोई लड़की घर पे कुंवारी है तो उसको तो रिश्ता आता ही है। और मैं तो ऊपर से इतनी सुंदर थी, मुझे रिश्ता नहीं। मजाक कर रही हूँ। ओहो, एक तो ये बेबी बेबी क्वेश्चन पूछ पूछ के आप लोग ने मुझे इतना पागल कर दिया कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हो। एक ने बोला दीदी 2 साल हो गए हैं, गुड न्यूज़ कब दे रहे हो? आई नो गाइस, 2 साल हो गए हैं। अब बहुत जल्द मिल जाएगा आप लोग को गुड न्यूज़, आप वेट करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना खतरनाक था, वैसे मेरे को इसका आंसर देना नहीं था, बट मैंने सोचा एक बार बता देती हूँ कि यार ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता है। तो क्वेश्चन ये था, बहुत लंबा लिखा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि अगर आपको मौका मिले नीरज और आकाश में
चूज़ करने का, तो आप किसको चूज़ करोगे? अगर आप नीरज को चूज़ करोगे तो आप एकदम मिलीनियर, बिलियनियर, फिलिनियर वाले लाइफ़स्टाइल जियोगे। अगर आप आकाश को चूज़ करोगे तो अनहैप्पी लाइफ़ जियोगे। पहली बात तो मेरे लिए नीरज की जगह अलग ही है और आकाश की जगह अलग ही है। पर मतलब ऐसा हो कि एक को चूज़ करना पड़े, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। मतलब मैं फिर भी अपने उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आकाश को ही देती हूँ, क्योंकि आकाश को प्रायोरिटी में रखने का रीज़न ये भी है क्योंकि गाइज़ मैं जो कुछ भी हूँ आज, मैं अपने भाई की वजह से हूँ। अगर वो नहीं होता, वो इतना सक्सेस नहीं होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती। तो इसलिए मैं अपने लाइफ में आकाश को बहुत मानती हूँ, मतलब कि ऐसा है। मैं थोड़ा-सा इमोशनल तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते गाइस, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा मम्मी और भाई में किसको चूज़ करोगे या मैं आकाश को चूज़ करूँगी, मम्मी को नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी को पर्सनली चूज़ नहीं करूँगी, बट आकाश के लिए मेरे मन में प्रायोरिटी नंबर 1 है वो। ऑब्वियसली आप लोग को पता ही है कि क्यों है। तो गाइज़ ये पूरा इंग्लिश में लिखा है तो फिर वो पूरा पढ़ने से अच्छा मैं आप लोग को शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि आपको कैसा फ़ील होता है कि आकाश ने अपनी जर्नी मतलब सुपर डांसर से स्टार्ट की है, अभी रोडीज़ कर रहा है। तो मेन चीज़ ये है, हमारे घर पे सबसे छोटा, एक तो आकाश, ऊपर से वो इतना काम कर रहा है, इतना प्राउड फ़ील करा रहा है अपने मम्मी-पापा, मुझे, मेघा को, हम चारों को। हम लोग जहाँ भी जाते हैं आकाश की वजह से जाने जाते हैं। आकाश की वजह से हमें इतना फ़ेम मिला है, मतलब तो मतलब इतनी छोटी उम्र में बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है क्योंकि हमारा पहले का सिचुएशन बहुत ऐसा था ना, उस टाइम पे हमने कैसे-कैसी लाइफ़ देखी है, सबको लेकर के, मतलब रिश्तेदारों में भी, हर चीज़ में। अब जब मेरा भाई फ़ेमस हुआ, जब मेरा भाई इतना आगे पहुँच गया, तो अब हमें रिश्तेदारों में भी यहाँ पे रखा जाता है, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। उसके वजह से हम लोग इतना पहचाने जा रहे हैं और ऑब्वियसली मेरे मम्मी-पापा, मेघा, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो जितना हमें प्राउड फ़ील कराता है, उसकी वो बात भी अच्छी है और उतना ही हमसे ज़्यादा मैच्योर भी है। वो हम दोनों बहनों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉज़ेसिव है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, तू किसी भी लड़के से बात कर, तू कुछ भी कर। मतलब वो इस चीज़ को लेकर के भी बहुत ऐसा रहता है कि नहीं दीदी तूने इससे बात नहीं करना है, ऐसा नहीं, तेरे लिए ये लड़का बेस्ट है, ये वो है। मतलब नीरज को लेकर के भी उसकी बहुत थिंकिंग थी कि नीरज जीजू कैसे हैं शादी से पहले, कि तेरे लिए बेस्ट है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं। तो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मेरे से हमेशा पूछता था कि ठीक है तुझे करना है, करना है, करना है। मैंने लास्ट में बोला हाँ हाँ करना है। मतलब एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगी गाइज़, ये मैंने आज तक नहीं बताया। तो क्या हुआ था, जैसे हमारी अरेंज मैरिज है नीरज और मेरी, तो हमारा रिश्ता पक्का हुआ। मतलब मेरे मम्मी लोगों ने मेघा और आकाश को फ़ोटो भेज दिया था क्योंकि उस टाइम वो लोग मुंबई में थे। तो फ़ोटो भेजने के बाद आकाश ने बोला हाँ ठीक है, दीदी को पसंद आया। मैंने बोला हाँ ठीक है। फिर बाद में हमारी शादी का ऐसे तैयारी तुरी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर बीच बीच में मेरे को पूछता रहता था कि मतलब तू खुश है ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, मतलब कोई इसको तेरे को ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा ना, या ये वो सो। मैंने नहीं नहीं ठीक है, अच्छा है लड़का, अच्छा है पक्का ना, ऐसे कुछ तेरे को धमकाता वमकाता तो नहीं है ऐसे बोलता था। पर मैंने बोला ना बहुत अच्छा है। पर जब मेरी शादी थी, जैसे हमारा 2 दिसंबर को शादी हुई थी, तो 1 दिसंबर को हमारे क्या होता है, मेहंदी होता है। तो जब मैं मेहंदी लगा के ऐसे बैठी थी ना गाइस, पूरा मतलब मेहंदी लग चुका था नीरज के नाम का और अगले दिन थी हमारी शादी, तो आकाश ने मुझे लास्ट चांस और लास्ट बार पूछा था कि देख दीदी, आज लास्ट दिन है, कल तेरी शादी है, अभी भी मौका है, बता दे। और ये जो भी खर्चा हुआ है कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही कुछ महीनों में मैं कमा लूँगा, ये कर लूँगा, पर अभी भी टाइम है, बता दे। मैंने बोला नहीं नहीं यार, अच्छा है लड़का, यार पागल है, मैंने मेहंदी लगा रही हूँ उसके नाम का, कल शादी है। तो फिर हो गया, ठीक है। फिर शादी हुई हमारी और आज का डेट है गाइस। अब वो आकाश थापा मेरे से नहीं पूछता, अब जीजू का दीवाना हो गया है। जीजू दीदी परेशान तो नहीं करती, दीदी वो तो नहीं करती। और फिर मैं कुछ भी बोलूँगी ना, तो जीजू को ज़्यादा डांटा मत कर। जो बंदा शादी से पहले मेरे लिए ऐसा था कि तू बता दे शादी, और अभी ऐसे बदल गया है ना, मतलब अपने जीजू का दीवाना हो रखा है। बड़ा आया मतलब अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, मेरे भाई को खुशी तो है कि यार मेरी दीदी खुश है अपने घर पे। चलो पानी ब्रेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज मैरिज कितना स्कैरी होता है, आपने कैसे कर लिया इतना ट्रस्ट, फ्यूचर में क्या हो किसको पता होता है। पर आपने उस अरेंज मैरिज को लविंग कपल में कन्वर्ट किया है, बट अपना होनेस्टली एक्सपीरियंस बताना, आपने कैसे पॉसिबल किया ये सब। तो गाइज हाँ, अरेंज मैरिज स्कैरी होता है अकॉर्डिंग टू लव मैरिज, ऐसा मैंने सुना है। पर ये नहीं है, लव मैरिज भी स्कैरी होता है, अरेंज मैरिज स्कैरी होता है। वो तो कपल के ऊपर बात होती है कि कैसे, क्योंकि आजकल गाइज इतने डिवोर्स केसेस देख रही हूँ, मतलब कितने यूट्यूबर्स के मैं देख रही हूँ कि यार डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है यार कि मतलब
क्यों ऐसा करते हैं अरेंज मैरिज में, मतलब आपने इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया। तो स्टार्टिंग में मैंने ऐसा नहीं था कि नीरज आए मुझे देखने और मैंने हाँ बोल दिया और हमारी शादी फिक्स हो गई। हमने एक दूसरे को 1 महीना टाइम दिया, मतलब घूमे फिरे साथ में, मतलब एक दूसरे का नेचर पहचाना कैसा है क्या है। और ना मतलब कितने लड़कों का ना देख के पता चल जाता है कि ये लड़का कैसा है, मतलब इसके फुकरेपंती हैं, ये ऐसा है वैसा है। बट ये है कि नीरज मुझे बहुत ही मतलब ऐसे लगे थे कि सीधे टाइप लगे थे, क्या है ही वो सीधे टाइप। वैसे अंदर से फीलिंग नहीं आती कि यार यार वर्षा ये तेरे लिए बेस्ट है, हाँ बोल दे, इससे अच्छा तुझे लड़का नहीं मिलने वाला। वो मुझे फीलिंग आ गई थी। पर फिर उसके बावजूद भी मैं बहुत चीज़ें उन पे नोटिस कर रही थी, देख रही थी, क्योंकि एक लड़की ना हर एक चीज़ नोटिस करती है, हर एक छोटी छोटी चीज़ भी देखती है कि यार मतलब इसमें ये चीज़ अच्छा है, इसमें ये चीज़ अच्छा है। और मैं तो ऐसी हूँ ना, मैं बड़ी चीज़ नहीं देखती, मैं छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इतनी छोटी 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 चीज़ें देखती हूँ। तो मैंने जब सब छोटी छोटी चीज़ें देखी और नीरज मुझे हर चीज़ वो अच्छा लगा और मैं जैसा मैं पार्टनर चाहती थी वो सब नीरज में था। तो फिर मुझे लगा कि बेस्ट है और मुझे हाँ बोल देना चाहिए। हमने अरेंज मैरिज को लविंग कपल में कन्वर्ट किया। ये मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग को देख के लगता नहीं कि आप लोग की अरेंज मैरिज है। हाँ गाइस, क्योंकि एक तो ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ इतने ओपन हो चुके हैं, मतलब इतने फ्रैंक हो चुके हैं और इतना हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं कि मतलब दिखता नहीं है अरेंज मैरिज है। पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक कपल में क्या होता है ना कि एक आग है तो एक पानी होना ही पड़ता है। अगर तुम दोनों ही आग आग हो, एक अलग अपने ईगो में बैठा है, दूसरा अलग अपने ईगो में बैठा है, तो वो घर कभी भी टूट सकता है। और मेरे केस में ये है कि मेरा पति जो है बहुत काम है। मैं थोड़ी हाइप हो जाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उन पर डोमिनेट होती हूँ कि अबे तू ऐसा तू वैसा। मैं ना सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती, मैं एकदम हाइप हो जाती हूँ, ऐसे मतलब पैनिक कर जाती हूँ। और ये मेरे को बहुत ऐसे कामली हैंडल करते हैं, तो वो चीज़ है तभी हम लोग का अच्छे से टिका हुआ है, मतलब रिलेशनशिप। अब अरेंज मैरिज को प्यार में हमने अच्छे से कन्वर्ट कर दिया गाइस। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, और ये क्वेश्चन मैं वैसे लेने नहीं वाली थी, पर ये क्वेश्चन इतने सारे लोगों ने पूछा, इतने सारे लोगों ने पूछा कि मतलब मेरे को लगा कि लोगों को जानना है कि नीरज जीजू की गर्लफ्रेंड थी शादी से पहले और आपका भी कोई बॉयफ्रेंड था शादी से पहले। अब ऐसा मैं नहीं बोल के फेक तो बनूंगी नहीं, साफ ऑब्वियसली था, नीरज की भी थी। किसका नहीं होता भाई, सबका ही होता है। अब नीरज इतने एज में आ चुके हैं, मैं इतनी एज में आ चुकी हूँ, बचपन में सबका ही होता है, स्कूल टाइम में सभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, निब्बा निब्बी वाले प्यार सबको ही होते हैं। तो उनके भी थे, मेरे भी थे, पर हमारा ऐसा है कि हम कभी भी इस चीज़ को लेकर के टॉपिक में बात करते ही नहीं है। साफ सी बात है ना, वो मुझसे पूछते कि तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड कौन था, कितने थे, तुम कहाँ कहाँ घूमी, तुमने क्या क्या बैठ के उसके साथ खाया। ना ही मैं पूछती हूँ कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड थी, हाँ कितनी गर्लफ्रेंड को तुमने घुमाया अपने बाइक में पीछे बिठा के। हमारे जब से हम लोग मिले हैं, हमारे बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली टॉपिक निकली ही नहीं है। उनको भी पता है कि इसका बॉयफ्रेंड था, मेरे को भी पता है कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, पर हम पूछते नहीं है और हम उस टॉपिक में बात ही नहीं करते। तो करना ही क्यों, जब वो पास्ट आया, सबका ही पास्ट होता है। अभी प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट जियो और अपना फ्यूचर बनाओ, तो वो चीज़ में हम बिलीव करते हैं, तो इसलिए हम लोग उस टॉपिक में बात नहीं करते। और फालतू में बात करके ना, फालतू पता क्या होता है, लड़ाई होता है। अरे हाँ तेरी तो गर्लफ्रेंड थी ना, तेरी तो ये थी ना, ऐसे थी ना, बस करके मतलब जैसे लड़ाई होती है तो ये टॉपिक निकलता है। और हमारे जैसे कभी बहसबाजी भी होती है ना, हम इस टॉपिक में कभी भी बात नहीं करते, क्योंकि ये पास्ट है जो जा चुका है, जो गया है उस पर बात नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है, ये किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। और जब मैं ये पढ़ रही थी ना, मैं मतलब रो गई थी। और अभी भी मैं अभी बोलने से पहले मेरे को रोना आ रहा है, क्योंकि गाइस क्या होता है, मैंने सोचा था मैं ये क्वेश्चन नहीं लूँगी, क्वेश्चन तो नहीं है मतलब कॉम्प्लीमेंट है, पर इतने प्यार से इन्होंने मुझे बोला, इतना लंबा कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो मुझे लगा कि इनका मतलब उन्होंने जो मेरे को अप्रिशिएट किया है तो मुझे वो चीज़ करना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि उन्होंने क्या बोला। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप आलसी नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो जैसे आप हो। और आप एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे हो, आप में कोई एटीट्यूड नहीं है, आप बहुत रियल हो एंड प्योर हार्टेड हो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या बोलते हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है कि और लोग क्या क्या बोलते हैं आपको वीडियोस में। पर मैं प्रे करता हूँ कि आपको जो भी विश है वो आपको मिले, एंड मैं बहुत खुश होता हूँ आपको खुश देख के। ऐसा पति और ससुराल सबको मिले, एंड सब लोग जल्दी जल्दी 1 मिलियन कर दो, तो 1 मिलियन कर दो गाइज। सबसे पहले थैंक यू सो मच जो आपने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया है। इन्होंने नहीं, मेरे को इससे पहले भी 1-2 बार आया था कि नहीं हो आप आलसी यार, इतना काम तो करते हो। तो मुझे इसको देख के रोना इसलिए आया
क्योंकि गाइस क्या होता है ना, जब आप शादी कर लेते हो और शादी करने के बाद एक बहू वाली जिम्मेदारी निभाते हो, तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा टेंशन ना है बहू को होता है ना किसी को होता है, सबसे ज़्यादा टेंशन होता है माँ को, जो मेरी मम्मी है। कि मेरी मम्मी नहीं, मतलब जो भी जिसकी भी लड़की शादी करके जा रही है उसकी मम्मी को टेंशन होता है कि यार मेरी बेटी ससुराल में क्या करेगी, कैसे करेगी, मतलब हमारा नाम रोशन करेगी कि नहीं करेगी, हमें मतलब प्राउड फील कराएगी कि नहीं कराएगी करके। शादी का सबसे ज़्यादा टेंशन ना माँ को ही होता है कि हाँ यार क्या सोचेंगे, क्या है, ऐसा ना हो कि मेरी बेटी का इमेज ख़राब हो जाए, मेरी बेटी मतलब अच्छे से घर गृहस्थी संभाल पाएगी कि नहीं पाएगी। तो मम्मी लोग को बहुत टेंशन होती है इस चीज़ को लेकर के। तो जब मेरी शादी हो रही थी उस टाइम मेरा कोई प्लान नहीं था शादी करने का। सबसे पहली बात तो मेरे को था कि अभी मैं जस्ट यूट्यूब पे आई थी, तो मेरा था कि मैं 2 साल बाद करूँगी, बट वो कि रिश्ता आ गया, अच्छा मिल गया, तो वो हो गई। और वैसे भी जो होना होता है ऊपर वाले का देन है, तब होता है। तो मैं प्रिपेयर नहीं थी वैसे भी शादी के लिए। तो मेरी मम्मी को था कि तू शादी कर रही है, अच्छे से घर संभाल पाएगी कि नहीं पाएगी, क्या होगा। और मेरे मम्मी और मेरे पापा ने हम तीनों बच्चों को बहुत ही लाड प्यार से पाला है। मैं अपने आप पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, तो मैं इसलिए मैं अपने आप को तीनों को मेंशन करूँगी। बट ये मत सोचना कि हाँ आपके मम्मी पापा ने ही लाड प्यार से पाला है, सबके ही पालते हैं, ठीक है। तो हमें इतना काम नहीं कराया, ना मेरी मम्मी ने, ना मेरे पापा ने, ना मेघा को, ना आकाश को, ना मुझे, ठीक है। हमारे मम्मी पापा का थिंकिंग ये था कि तुम्हारी जो लाइफ है अभी है, जियो, जितना जीना है, जो करना है करो, खुल के वो करो। चलो आकाश तो एक लड़का है, उसको इतना ज़रूरत नहीं है घर के काम वाम करने का। मम्मी ने मेघा को और मुझे, हम दोनों को ही कभी भी फोर्स नहीं किया कि तुझे ये काम करना है, ये काम कर। तो इसलिए भी मुझे कितनी चीज़ें बनाने नहीं आती है, क्योंकि मेरी मम्मी ही हमको बना के खिलाती थी। तो इसलिए ना, मतलब मेरे को उस टाइम ये था कि मैं शादी करूँगी, मैं घर संभाल पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी, मतलब जो ससुराल वाले हैं उन पे मेरा इंप्रेशन कैसे बैठेगा, क्या है, मैं बहुत सोचती थी इस चीज़ को लेकर के। और अभी भी बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं आलसी है, ये है, वो है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हूँ तो हूँ, वो चीज़ मैं मानती भी हूँ कि हाँ मैं हूँ। तो इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया ना, तो मुझे वो बहुत खुशी हुई कि यार चलो कोई तो है यार ऐसा कि मतलब आपको अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं आप ऐसे नहीं हो, ऐसे हो। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पूरी परफेक्ट नहीं हूँ, बट मेरे में कुछ चीज़ें बुरी है तो कुछ चीज़ें अच्छी भी है, मैं ये मानती हूँ। मैं नहीं कर सकती काम, नहीं मैं नहीं करती काम, तो उस चीज़ को मैं कभी छुपाती भी नहीं हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं वीडियो में दिखा सकती थी, गाइज़ मैं काम कर रही हूँ देखो, फेक बन के दिखा सकती थी। वो चीज़ मेरे से होता ही नहीं है। जो मैं नहीं कर सकती नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे ससुराल में वेली बैठी रहती हूँ, मेरा बहुत काम होता है, वीडियो बनाना, ये करना, वो करना। लोगों को दिखता है कि हाँ ये बैठी रहती है, काम नहीं करती, ये नहीं करती। भाई मैं, मेरा काम है वीडियोज़ का, कितना होता है वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, ये करना, वो करना। लोगों को देखने में ईज़ी लगता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें ये बहुत ईज़ी है, बट ईज़ी नहीं होता है। और मुझे एक बार बीच में कमेंट भी आया था कि दीदी आप इतने फेमस हो, इतना पैसा कमाते हो, तो आप घर पे मेड क्यों नहीं रखते काम करने के लिए, ऐसा वैसा। मैं, हमने सोचा था रखेंगे, जहाँ पे मेरा ससुराल है ना वहाँ पे ऐसे मेड वगैरह नहीं मिलते हैं। इन फ्यूचर हम कहीं घर बनाएंगे तो फिर तब मैं वहाँ पे रखूँगी गाइस मेड। पर वही है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब यार मुझे अप्रिशिएट किया गया। ये अप्रिशिएशन देख के मुझे खुशी हुई कि यार मेरे मम्मी पापा भी खुश होंगे, तो इसलिए। और गाइस पता है क्या, जब मेरी शादी हो रही थी ना, हम लोग रह रहे थे मुंबई में आर्मी क्वार्टर में, ठीक है। तो शादी को 6 मंथ रह गए थे, 6-7 मंथ रह गए थे। तो मेरे पापा ने उस टाइम पे घर पे मेड रख दिया था हमारे लिए, स्पेशल मेरे लिए, क्योंकि उनको था कि मेरी बेटी जाने वाली है 6-7 महीने बाद। तो अब का जो 6-7 महीना है, इस 6-7 महीने मेरी बेटी कुछ काम नहीं करेगी। और लिटरली गाइज मैं कुछ काम नहीं करती थी पहले। तो मैं फिर भी ऐसा था कि चलो थोड़ा बहुत कुछ बनाती थी, पर वो 6-7 महीने ऐसे मैंने जिए ना, महारानी वाला लाइफ वैसा जिया था। मेरे पापा ने बोला कि नहीं, इतना महीने है तो तू कुछ काम नहीं करेगी। एक आंटी थी, तो वो सुबह आती थी, हमारे लिए खाना वाना, नाश्ता वास्ता बनाते थे, बर्तन वर्तन धो देते थे। और जो हमारे कपड़े थे वो भी लॉन्ड्री में जाते थे धुलने के लिए, धुल के भी आके, और मतलब एकदम प्रेस हुआ वाला आता था, ऐसे निकालो और पहनो। और मतलब कुछ झाड़ू पोछा सब वही आंटी करते थे, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो मेरे पापा ने 6-7 मंथ मुझे बहुत रानी वाला प्यार दिया। उसके बाद तो मैं और ज़्यादा आलसी हो गई थी गाइस। और ये कोई शो ऑफ नहीं है, एक स्टोरी है गाइस। आजकल यूट्यूब पे चल रहा है स्टोरी टेलिंग, तो मैंने थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताया। तो जो हेटर्स लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा दूर रहे। कहीं सोच रहे कि शो ऑफ करिए, अब कर रही हो तो कर रही हो। हाँ भाई, अगर आप इसको शो ऑफ बोलते हो तो फिर ठीक है, मैं शो ऑफ करना पसंद करूँगी कि मेरे पापा ने मुझे महारानी वाला लाइफ दिया।
और मैंने महारानी वाला लाइफ जिया 6-7 मंथ। बस थैंक यू सो मच जो आपने अप्रिशिएट किया, बहुत सारा प्यार। मेरे वीडियोस में ना 100 में से 2% ही है जो लल्लू पंजू लोग आ जाते हैं, नहीं तो 98% मेरे सब्सक्राइबर बहुत प्यारे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन बीइंग अ फौजी डॉटर देन बीइंग फौजी वाइफ? अच्छा, हाँ, नाइस क्वेश्चन। जब मैं पापा के साथ रहती थी एज अ आर्मी डॉटर, तो हमें इतनी चीज़ें फेस करनी नहीं पड़ती, क्योंकि ऑब्वियसली यार पापा फौज में तो पापा ही फेस करेंगे और पापा की जो वाइफ है मतलब मेरी मम्मी वही फेस करेंगे। हम बच्चे लोग तो क्या होता था, प्रोग्राम होता था, डांस करते थे, जो होता था ऐसा होता था। तो एज अ आर्मी वाइफ क्या होता है, तुम्हें हर चीज़ फेस करना पड़ता है, हर चीज़ अटेंड करना पड़ता है, मतलब प्रोग्राम वगैरह और वेलफेयर वगैरह अटेंड करना पड़ता है, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस जो है वो और बढ़ता है। और डॉटर में ऐसा नहीं होता कि बच्चों को कुछ भी चीज़ अटेंड करने की, ऐसा कुछ नहीं होता। पर वाइफ में ये होता है कि तुम्हें वेलफेयर पार्टी वगैरह अटेंड करना पड़ता है, जो कि एक्सपीरियंस अच्छा है मेरे को। एज अ डॉटर भी मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा लगा, एज अ वाइफ भी मुझे अच्छा लगा। दोनों में मेरे को प्राउड फील होता है, क्योंकि दोनों ही इंडियन आर्मी है। और गाइस, तो मैंने ये Q&A डाला था अपने लिए कि मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में कुछ भी आप पूछ सकते हो। इस Q&A वाले उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके साथ पुराने आर्मी क्वार्टर में क्या हुआ। और इसी Q&A वाले पोस्ट पे ही नहीं, बट जो भी मैं आजकल वीडियोस डालती हूँ उसमें सारे लोग ये पूछते हैं कि आपके साथ पुराने आर्मी क्वार्टर में क्या हुआ था, क्या हुआ था, बताओ बताओ बताओ। एज अ व्यूअर हमें जानना है, जानना है, जानना है। तो गाइस, पहली बात तो ये है, इस चीज़ को मैं मेंशन करना ही नहीं चाहती, सबसे पहली बात तो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन मत करो मेरे वीडियोस में, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता यार कि मैं अपने वीडियोस के कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो वो एकदम से कमेंट आ जाता है ना मेरे को, तो जो मैं चीज़ भूल जा रही हूँ तो उसको मैं, और मेरे दिमाग में आ जाता है कि हाँ वो हुआ था, वो जब मैं उसको भूलना चाह रही हूँ तो मुझे भूलने दो। एंड उसके बारे में क्यों नहीं बता रही हूँ, वो मैं बताऊँगी बट बहुत बाद में। उसका मैं सही टाइम का वेट कर रही हूँ गाइज़। मैं इतने दिन तक चुप हूँ तो मतलब कुछ रीज़न है, इसलिए चुप हूँ, नहीं तो मुझे बोलना होता तो मैं कब का बोल चुकी होती। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मैं बीच बीच में अपने वीडियोज़ में टोंट मारती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि हाँ आप तो उसको टोंट मार रहे हो, आप उसको करें। ऑब्वियसली जब मेरे मन में कितनी सारी चीज़ें भरी हुई है, अगर मुझे कुछ चीज़ फील हो रहा है तो मैं वो चीज़ बोलूँगी ना। और मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके अपने वीडियोज़ में बोलना इसलिए भी नहीं चाहती, क्योंकि मैंने जो अपने यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर्स जो किए हैं, मतलब ये जो 6,99,468 जो सब्सक्राइबर किए हैं, जो मेरे भाई ने इतना मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं इस वीडियो में मतलब अपने यूट्यूब चैनल पे मैं उन पर्सन का नाम लेके पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ, आप ये चाहते हो? नहीं, मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं किया कि मैं किसी को ला के अपने वीडियोज़ में बोलूँ उनके बारे में, तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आज के बाद वो पर्सन का नाम मेरे कमेंट में नहीं आना चाहिए। और पता है क्या, लोग कैसे होते हैं, आप मेरे को यहाँ पे आके पूछोगे कि आपके साथ क्या हुआ था, फिर मैं यहाँ पे बता दूंगी, फिर वहाँ पे जाके पूछोगे फ़ायदा किसका हो आगे पार्टी का। तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती। हुआ है, कुछ हुआ है, उस टाइम को मैंने कैसे फेस करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ मुझे पता है, तो इसलिए मैं वो बैक में पास्ट में नहीं जाना चाहती। तो प्लीज़ गाइज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आज के बाद मेरी वीडियोज़ में वो कमेंट मत करो। जब मुझे बताना होगा, मैं वो टाइम आएगा तो मैं बताऊंगी, पक्का ही बताऊंगी। पर मैं वो चीज़ का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ देखनी है, कुछ इन फ्यूचर देखूंगी ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चीज़ है, क्या है। तो तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियोज़ में फालतू का ऐसे कमेंट मत करो कि उसके पुराने क्वार्टर में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। कुछ हुआ होगा तभी तो बात नहीं कर रहे ना, अगर नहीं हुआ होता तो फिर हम बात कर रहे होते। तो आप लोग मत पूछो बार बार कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। बस मैं ये क्लियर करना चाहती थी। मैं थक गई हुआ है वो कमेंट डिलीट कर करके, मेरे को इतनी इरिटेशन होती है ना वो कमेंट देखने के बाद। लास्ट क्वार्टर के बाद हमें सीख मिल गई है बहुत सारी चीज़ें, जो मैं आगे लाइफ में फॉलो करने वाली हूँ। सीख मिलना भी ज़रूरी होता है लाइफ में कभी कभी। तो अभी करते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड उसके बाद करते हैं वीडियो को ख़त्म। तो लास्ट क्वेश्चन है कि नीरज के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, उनका कौन सा बिहेवियर आपको अच्छा लगता है। मैंने सोचा जाते जाते थोड़ी तारीफ़ कर देती हूँ अपने पति की, मजाक करी। तो उनका बिहेवियर मेरे को ये अच्छा लगता है कि जब भी मैं रूठती हूँ और मैं उनसे गुस्सा होती हूँ, तो बंदा आके मुझे मनाता रहता है, मनाता रहता है, मनाता रहता है, मनाता रहता है। जब तक मैं ना मानूँ तब तक वो मुझे मनाते हैं। और रीज़न लड़ाई का क्या होता है
कुछ भी नहीं, फालतू। मुझे अटेंशन चाहिए होता है क्या अपने पति का। मेरे को ना अपने पति का बहुत अटेंशन चाहिए होता है गाइस। तो वही चीज़ है, मेरे पति का यही चीज़ अच्छा लगता है कि भाई वो बंदा हार नहीं मानता बनाने के लिए। मतलब ऐसे कट जाता है कि यार कैसे नहीं मानेगी तू। मैं ऐसी हो जाती है ना, मैं गुस्सा आ रहा होता है, मैं इनको नहीं मानना होता है, नहीं मानना होता है, फिर भी मनाते हैं मनाते हैं मनाते हैं मनाते हैं। लास्ट में मैं इतनी इरिटेट हो जाती है, मैंने बोला हाँ भैया चल छोड़, ठीक है चल 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 कोई बात नहीं करके ऐसे मैं उनको माफ़ कर देती हूँ। गलती मेरी होती है, माफ़ मैं करती हूँ। होता है गाइस कभी कभी कपल कपल में ना ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें होनी चाहिए। तो ये मेरे पति की मुझे वही आदत से चलती है कि मतलब बहुत काम नेचर के हैं, बहुत अच्छे से मुझे हैंडल करते हैं। वही तो, तभी तो मेरा पति है ना वो, क्योंकि मुझे हैंडल कर सकते हैं। तो यस गाइस दैट्स इट। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में बताना। सो यस बाय गाइस, लव यू, बाय।